Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. Bharat High Star Stuff. Save more, serve more. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। पेमेंट ऐप पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में गिरावट का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। शुक्रवार 2 फरवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई में कंपनी के शेयरों में फिर से लोअर सर्किट लग गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर इसके शेयर 20% गिरकर 487 रुपये 20 पैसे की लोअर सर्किट सीमा पर पहुंच गए। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों में कंपनी के शेयरों में 40% की भारी गिरावट देखने को मिली है। शेयर बाजार में लोअर सर्किट का मतलब क्या होता है और पेटीएम के शेयरों में आई भारी गिरावट की वजहों को भी समझेंगे, लेकिन पहले आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। दिन 8 नवंबर साल 2016 रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कुछ देर बाद 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए। इस नोटबंदी का फायदा देश की कई फिनटेक कंपनियों को हुआ, इनमें पेटीएम का नाम भी शामिल था। पेटीएम को इस नोटबंदी का फायदा कैसे पहुंचा ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले फिनटेक क्या होता है उसे समझ लेते हैं। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है और फिनटेक कंपनियों का मतलब होता है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई कंपनियां। जब कभी ग्रोसरी शॉप या फिर पेमेंट के लिए हम क्विक रिस्पॉन्स यानी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो इसमें एक फिनटेक कंपनी शामिल होती है। जब आप जीपे से अपने दोस्त को पैसे भेजते हैं तो ये एक फिनटेक कंपनी की वजह से ही मुमकिन होता है। देश में वैसे तो करीबन 7000 से ज़्यादा छोटी बड़ी फिनटेक कंपनियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी फिनटेक कंपनियों का काफ़ी दबदबा है। जैसा कि हमने बताया कि नोटबंदी से ऑनलाइन लेन देन की जुड़ी हुई कंपनियां जो भी थीं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, लेकिन नोटबंदी के बाद पेटीएम को भरपूर या फिर सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ ऐसा कह सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेटीएम को जब साल 2010 में लॉन्च किया गया था तब पेटीएम के जरिए यूटिलिटी बिल जैसे कि बिजली बिल, मोबाइल बिल वगैरह तमाम पेमेंट ही किए जा सकते थे, लेकिन जब नोटबंदी हुई तो उसके बाद पेटीएम के कारोबार ने बड़ी तेज़ी से उड़ान भरी। डिजिटल पेमेंट में आने वाले बदलावों को भांपते हुए नोटबंदी के 2 दिन बाद ही 10 नवंबर 2016 को पेटीएम की तरफ से देश भर के बड़े बड़े समाचार पत्रों में एक विज्ञापन दिया गया। इस विज्ञापन में पीएम मोदी की तस्वीर के साथ लिखा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को आज़ाद भारत की फाइनेंशियल हिस्ट्री में इस साहसिक कदम की बधाई। इसके साथ ही इस विज्ञापन में लिखा गया कि अब एटीएम नहीं पेटीएम करो। फोर्ब्स इंडिया को दिए इंटरव्यू में कंपनी के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा कहते हैं, जब नोटबंदी हुई तब मैं सभी को गर्व से बता रहा था कि ये घटना भारत में डिजिटल पेमेंट को रफ्तार देगी। विजय की ये बात वाकई में सच साबित हुई। नोटबंदी के बाद से इसके यूजर्स और ट्रांजैक्शन दोनों में बड़ी तेजी से उछाल देखा गया है। जब पेटीएम का धंधा बढ़ा तो नोटबंदी के ठीक 5 साल बाद 8 नवंबर 2021 को पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन 18,300 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आई। भारत के शेयर मार्केट में ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था। जब कंपनी के पास पैसा आया तो कंपनी ने अपने कारोबार बढ़ाए, एक्सपेंशन किया। कंपनी ने ई-कॉमर्स, इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, पेमेंट बैंक समेत कई क्षेत्रों में अपने बिजनेस का विस्तार किया। पेटीएम ने काफ़ी तेज़ी से फाइनेंशियल सर्विसेज की दुनिया में अपना कदम बढ़ाया। पेटीएम ने गांव के किराना स्टोर से लेकर बड़े बड़े मॉल्स तक अपने पैर पसारे। आप में से बहुत सारे लोगों के फ़ोन में पेटीएम ऐप इंस्टॉल होगा ही। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के देश भर में करीबन 33 करोड़ अधिक वॉलेट खाता धारक हैं, लेकिन अब इस समय पेटीएम बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसे ये झटका दिया है आरबीआई ने। आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी है। ऐसे में 29 फरवरी के बाद पेटीएम अब बैंकिंग सेवा नहीं दे पाएगा। आरबीआई ने कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने की वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ये कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने ऐसा सख्त एक्शन क्यों लिया, अब ये भी जान लेते हैं। दरअसल 11 मार्च 2022 के दिन आरबीआई ने पेटीएम को एक नोटिस जारी किया था। कहा कि आपका पेमेंट्स बैंक नए कस्टमर्स नहीं जोड़ सकता है। इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा कि आपका पेमेंट बैंक एक आईटी टीम से अपने सिस्टम से ऑडिट कराएगा। जांच पूरी होने तक पुराने ग्राहकों के साथ ही काम करना पड़ेगा। अब चूंकि पेटीएम एक पेमेंट गेटवे के साथ साथ बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी है जो लोगों का पैसा जमा करवाता है, तो उसे आरबीआई के सारे नोटिस और सारे आदेशों को मानना पड़ेगा। आरबीआई के 2022 के इस आदेश के बाद पेटीएम के सिस्टम की ऑडिट हुई। रिपोर्ट आरबीआई के पास गई। आरबीआई ने जो 31 जनवरी को नोटिस जारी की उसके दूसरे पॉइंट में दावा किया गया कि ऑडिट रिपोर्ट में
पेटीएम के सिस्टम में कई खामियां दिखाई दी हैं और ये भी पता चला है कि पेटीएम बैंक ने आरबीआई के नियमों की अवहेलना की है। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से संबंधित नियम शामिल हैं। इसके बाद आरबीआई ने साल 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A का इस्तेमाल किया। इस अनुच्छेद के तहत आरबीआई बैंकिंग सेवाओं को निर्देश जारी करने का अधिकार रखता है और इस अनुच्छेद के आधार पर आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को निम्न आदेश जारी किए। 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में किसी भी तरीके की राशि नहीं जमा की जा सकेगी। इसके साथ ही इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सेवाओं, बैंक खातों, फास्टैग और दूसरी तमाम सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। अगर कैशबैक, ब्याज और कुछ पैसे वापस आने वाले हैं तो वो पैसे 29 फरवरी के बाद भी वापस आ सकेंगे और उन्हें ग्राहक निकाल सकेंगे। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक से पैसे नहीं भेजे जा सकेंगे, यूपीआई भी नहीं, लेकिन अगर खाते में पैसा है तो उसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 29 फरवरी के बाद पेटीएम चलाने वाली कंपनियों 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। सारे नोडल अकाउंट को सेटल करने का काम 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाए। आरबीआई की इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर हवा उड़ी कि पेटीएम ऐप अब काम नहीं करेगा, लेकिन हम ये साफ करना चाहेंगे कि ये सारे नियम पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर है। अगर आपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसा रखा है और लगातार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ही आपको सचेत होने की ज़रूरत है। यानी अगर आप पेटीएम के जरिए पैसे ले रहे हैं या फिर अपने किसी बिजनेस या अपने किसी काम के लिए, तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल बस पेमेंट के लिए करते हैं, तो पैसा वॉलेट में स्टोर नहीं करते हैं, किसी दूसरे बैंक खाते से लिंक करके काम कर रहे हैं, तो आपको फिलहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि परेशान होने की ज़रूरत अगर है किसी को तो वो है पेटीएम। उनका एक बड़ा ऑपरेशन दांव पर लग गया है और भविष्य संकट में है। हालांकि कंपनी ने 1 फरवरी को अपना बयान जारी किया और कहा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड आरबीआई द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रहा है। हम चिंताओं को तुरंत दूर करने के लिए रेगुलेटर के साथ सहयोग कर रहे हैं। यूजर्स को सेविंग्स अकाउंट्स, वॉलेट, फास्टैग्स और एनसीएमसी खातों में अपनी जमा राशि के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे अब भी बिना किसी प्रभाव के अपने रुपयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा बयान 2 फरवरी को कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की तरफ से आया है। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स अकाउंट पर लिखा, पेटीएम के हर यूजर के लिए उनका पसंदीदा ऐप काम कर रहा है और वो 29 फरवरी के बाद भी वैसे ही काम करता रहेगा। पेटीएम की टीम के हर सदस्य के साथ मैं आपके निरंतर सहयोग के लिए आपको सलाम करता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि हर चुनौती का एक समाधान होता है। हम पूरे अनुपालन के साथ अपने देश की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इन बातों का असर पेटीएम के शेयरों में पैसा लगाने वाले निवेशकों पर पड़ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा। जब से आरबीआई का फैसला आया है, कंपनी का शेयर लगातार लुढ़कता जा रहा है। 31 जनवरी को पेटीएम के शेयर जहां 761 रुपये 20 पैसे पर बंद हुए थे, वहीं 1 फरवरी को मार्केट खुलने के साथ ही शेयरों के दाम 609 रुपये पर आ गए, यानी सीधे सीधे 152 रुपये 20 पैसे की गिरावट। अगले दिन 2 फरवरी को कंपनी के शेयरों में फिर से 20% का लोअर सर्किट लगा और कंपनी का शेयर गिरकर 487 रुपये 20 पैसे पर आ गया। शेयरों में आई भारी गिरावट से पेटीएम की मार्केट वैल्यू में करीबन 19,000 करोड़ रुपए का चूना लगा है। आरबीआई की कार्रवाई के बाद विभिन्न ब्रोकरेज फर्मों ने पेटीएम की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। वैश्विक ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन ने इसे पहले के 900 के टारगेट से घटाकर 600 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ अंडरवेट की रेटिंग दी है। वहीं ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी अपना टारगेट प्राइस मूल्य घटाकर 500 रुपए कर दिया था। शेयर बाजार में सर्किट ब्रेकर क्या है, जाते जाते ये भी समझा देते हैं। दरअसल जून 2001 में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सर्किट ब्रेकर लागू किया था। जैसा कि नाम से पता चलता है कि बाजार को गिरने से रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर चालू हो जाते हैं, जो तब होता है जब निवेशक इस डर से घबराने लगते हैं कि उनके शेयर का प्राइस काफी गिर गया है और वे अपने स्टॉक को बेचने का फैसला करते हैं। सर्किट ब्रेकर 3 चरणों में 10, 15 और 20% पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर S&P BSE सेंसेक्स किसी दिन दोपहर 1 बजे से पहले 10% से ज़्यादा गिरता है तो 45 मिनट की अवधि के लिए सर्किट ब्रेकर चालू हो जाएंगे। अगर दोपहर 2 बजे या उसके बाद ये 15% से ज़्यादा गिरता है तो बाकी दिन के लिए सर्किट ब्रेकर चालू हो जाएंगे। और अगर दिन के किसी भी समय बाजार अगर 20% से अधिक गिर जाता है तो कारोबार रोक दिया जाता है। ये था लोअर सर्किट का खेल। पेटीएम से जुड़े जो भी नए अपडेट्स आएंगे आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई सवाल हो तो भी बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।